जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अभी आरपीएफ का तो नोटिफिकेशन आ गया है, उसका अप्लाई डेट वगैरह सब चीज आ गया है। लेकिन दोस्तों जब आप फॉर्म को भरिएगा ना, उस समय आपसे पूछेगा कि आप क्या क्या प्रेफरेंस देना चाहते हैं, किस किस जोन को पहले रखना चाहते हैं। और इसी जगह आपको होशियारी दिखानी है, क्योंकि पिछली बार का डेटा यदि हम आपको बताएं दोस्तों, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका दोस्तों 60 नंबर में सिलेक्शन हो गया, और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनका 98 ला करके भी सिलेक्शन नहीं हुआ, गलती करने के कारण। जोन को चुनते हुए यहां पर जोन का जो प्रेफरेंस है दोस्तों, इस जगह आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस जगह यदि स्मार्ट तरीके से यदि आप जोन को सिलेक्ट नहीं करोगे तो आप कितनों मार्क्स ले आओगे ना, बाद में आप पछताइएगा बहुत ज्यादा। तो यहां पर हम आपको पिछला कट ऑफ भी दिखाएंगे कि क्या क्या डेटा है, कहां से आपको किस जोन को पहले रखना चाहिए, किसको लास्ट में रखना चाहिए, A to Z इंफॉर्मेशन देंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों इस बार जो है आप लोगों को पता है कि हर बार जब आरपीएफ की वैकेंसी निकलती है तो इस पे होता है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इस तरह ग्रुप एफ तक होता है। तो आखिर ये ए क्या है, बी क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और हम दोस्तों सरकारी नौकरी से संबंधित हर प्रकार का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट 2024 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल जो सीट है दोस्तों वो 4208 निकाला गया है कांस्टेबल के लिए, ठीक है। और एसआई के लिए हम लोग इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, एसआई के लिए आपको अलग से वीडियो मिलेगा। एसआई में निकला 452 वैकेंसी एसआई में निकला है, लेकिन हम आपको केवल कांस्टेबल के बारे में यहां पर जानकारी देंगे। देखिए 4208 वैकेंसी है, योग्यता मांगा है साधारण सा 10th पास। तो यदि आप 10th पास होंगे तो फॉर्म को भर सकते हैं। अप्लाई डेट देख लीजिए, 15 अप्रैल 2024 से ऑनलाइन चालू हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, योग्यता हो गया 10वीं पास। अप्लाई करने में दोस्तों जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनको 500 रुपए पेमेंट करना होगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यदि आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपका जो है 400 रिफंड भी हो जाता है, जो कि रेलवे का रूल है। और बाकी यदि आप एग्जाम में नहीं बैठिएगा तो आपका पैसा चला जाएगा। समझ में आ गया। और एससी, एसटी और महिलाओं को दोस्तों 250 रुपए पे पेमेंट लगेगा। एज देख लीजिए, एज में इस बार जो है बहुत बड़ी चेंजिंग की जा रही है, क्योंकि ये जो वैकेंसी दोस्तों कोविड काल के बाद आ रहा है, बहुत दिन बाद जारी हो रही है। तो इस बार विद्यार्थियों को 3 साल का जो है एक्स्ट्रा एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है सभी को, ठीक है। ऐसे तो आरपीएफ में एज होता है 18 से 25 साल, लेकिन इस बार जो है आरपीएफ का जो एज लिमिट रहेगा जनरल का, वो रहेगा 18 से 28 साल, ठीक है। सबको 3 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 18 से 28 साल प्लस में ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का तो जो कैटेगरी वाला छूट है वो तो मिलेगा ही, लेकिन सरकार की तरफ से 3 साल सभी को एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है। एज जो है दोस्तों आपका कब से काउंट करेगा, 1 जुलाई 2024 से आपका उम्र देखेगा। समझ में आ गया। अब देखिए सिलेक्शन का जो प्रक्रिया रहेगा ना, वो किन किन स्टेप से होकर के आपको गुजरना होगा फाइनल प्रोसेस तक पहुंचने के लिए, तो इसको ध्यान से समझिए। आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, जो कि सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होगा, जो कि देना पड़ेगा। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। यहां जो रिटर्न में विद्यार्थी पास हो जाएंगे, एक कट ऑफ बनेगा। उसके बाद वो विद्यार्थी पहुंचेंगे फिजिकल में। फिजिकल में आपका इस पे रनिंग होगा, हाइट, चेस्ट आपका चेक करेगा, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा। इसके रिलेटेड हम एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को बना करके दे देंगे, ठीक है, फिजिकल के बारे में। तो कितने विद्यार्थी चाहते हैं फिजिकल का वीडियो, कमेंट में बताइएगा। तो फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद फिर इनको शॉर्टलिस्ट करेगा, फिर डीवी के लिए बुलाएगा, और फिर आपका मेडिकल करा के ज्वाइनिंग करा देगा, आरपीएफ कांस्टेबल आप बन जाइएगा। एग्जाम जो है दोस्तों, एग्जाम का सिलेबस को समझिए। एग्जाम में आपका 120 क्वेश्चन पूछेगा, 120 क्वेश्चन पूछेगा। इस पे टोटल जो है दोस्तों 120 नंबर का आपका परीक्षा होगा। समय मिलेगा 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, जिसको बोलेंगे 90 मिनट। माइनस मार्किंग भी है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। 3 ठो क्वेश्चन को गलत कीजिएगा तो 1 नंबर काट देगा, तो इस पे नेगेटिव मार्किंग भी है। सोच समझ के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। रीजनिंग से पूछेगा दोस्तों 35 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स पूछेगा 35 क्वेश्चन, और जीके करंट अफेयर्स से रहेगा 50 क्वेश्चन। तो 35 35 70 और 50 हो गया 120 प्रश्न। अब जिन विद्यार्थियों को इंग्लिश से डर लगता है, उनको लगता है कि इंग्लिश मुझे नहीं आता है,
तो आपके लिए ही ये सब वैकेंसी है। इस समय देखो सिलेबस में इंग्लिश है भी नहीं, तो काफ़ी बढ़िया सिलेबस है। मैथ, रीजनिंग और जीके पढ़ना है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। जीके में हाँ करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये दोस्तों इसका एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस समझ में आया। देखिए अब हम आपको बताते हैं कि इसका ग्रुप ए, ग्रुप बी, ये सब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, रेलवे ने पूरे देश भर में अपने जोन को जो है इन कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है, ए बी सी डी, ठीक है। वैकेंसी भरते समय आपको यही चुनना होगा, लेकिन रेलवे का जो डिवीजन है वो है जैसे कि एस आर मतलब हो गया साउदर्न रेलवे, ठीक है। एस डब्ल्यू आर साउथ वेस्टर्न रेलवे, एस सी आर साउथ सेंट्रल रेलवे, ठीक है। जैसे कि चारों दिशा होता है ना, चारों दिशा में क्या क्या होता है, ई मतलब हो गया ईस्ट, डब्ल्यू मतलब वेस्ट, और इसके बाद एन मतलब नॉर्थ, और एस मतलब साउथ, और आर मतलब हो गया रेलवे, ठीक है। तो आप देख लीजिए अब सब जगह, जैसे कि कहीं पर लिखा है ई सी आर, तो इसका मतलब क्या होगा, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है। सी मतलब सेंट्रल। उसी तरह से जैसे लिखा है एस ई सी आर, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, समझ में आ गया। तो उसी तरह से दोस्तों रेलवे ने इस तरह से ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है। तो देखिए एस आर, एस डब्ल्यू आर और एस सी आर, ये जो है दोस्तों ये आता है ग्रुप ए में, ठीक है। ये किस में आता है, ग्रुप ए में। और एसआर मतलब साउदर्न रेलवे, वो दोस्तों आपका उधर चला गया तमिलनाडु केरल तरफ, तो ये इस पे आएगा आपका चेन्नई, हुबली और सिकंदराबाद, ये 3 बोर्ड आएगा ग्रुप ए में, ठीक है। उसी तरह से ग्रुप बी में देखिए आपका सी आर है सेंट्रल रेलवे, डब्ल्यू आर वेस्टर्न रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, इस पे आपका मुंबई है, भुवनेश्वर है और बिलासपुर है, ठीक है। ये 4 जो बोर्ड है ये इस पे आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों कोलकाता, हाजीपुर और कोलकाता, ये आपका आएगा ग्रुप सी में, ठीक है। ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसी तरह से यहां पर बटा हुआ है। उसी तरह से ग्रुप डी की बात करेंगे, यहां पर ग्रुप डी में देखिए एनआर नॉर्दर्न रेलवे, एनईआर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, एनडब्ल्यूआर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, दिल्ली, इलाहाबाद, जयपुर और गोरखपुर। यदि आप इन जगह से फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको ग्रुप डी सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और यदि आपको मन है कि नहीं हम गुवाहाटी से फॉर्म भरेंगे तो आपको ग्रुप ई सेलेक्ट करना होगा, एनएफआर नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, ठीक है। ये आपको सेलेक्ट करना होगा। यदि आप सोच रहे हैं कि नहीं हम चेन्नई से भरेंगे तो आप ग्रुप ए पे चले जाइएगा, समझ में आ गया। उसी तो दोस्तों आरपीएसएफ अभी हम बताएंगे आगे ये होता क्या है। देखिए ये जो जोन यहाँ पर है ना, बहुत सोच समझ के आपको यहां पर प्रेफरेंस डालना होगा। ये दोस्तों पिछली बार बहुत बड़ा खेला कर गया है यहां पर, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थियों का कम मार्क्स में यहां पर सिलेक्शन हो गया, और इस जोन से जो जो फॉर्म फिलअप किया था ग्रुप डी वाला, एनआर एनईआर, यहां पर दोस्तों बहुत ज्यादा कट ऑफ चला गया, 115 से ऊपर, 117, 118। तो अभी हम सबका आपको कट ऑफ दिखाते हैं मोबाइल की स्क्रीन में कि कहां से किसका कितना कट ऑफ गया है और किस जगह से आपको इस बार भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए, कैसे क्या करना होगा, हम आपको फुल डिटेल फोन के स्क्रीन में बताते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर ग्रुप वाइज देख सकते हैं, हम आपको A to Z यहाँ पर दिखाएंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको कम वाला कट ऑफ दिखाते हैं, जैसे कि हम आपको गुवाहाटी वाला बता रहे थे दोस्तों, ये ग्रुप ई में आता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जनरल का जो है केवल 50 नंबर लाने से यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था, जनरल कैटेगरी से केवल 50 मार्क्स। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये यूआर का हम बता रहे हैं 50.09, ठीक है। इसके बाद यदि बात करेंगे एसटी का, तो एसटी का दोस्तों यहाँ पर वही कट ऑफ गया था। एससी का देखिए 62 और ओबीसी का 61, ठीक है, और यूआर का यहाँ दोस्तों 50। तो दोस्तों ये सबसे कम कट ऑफ वाला जोन था गुवाहाटी। इसके बाद यदि आप ग्रुप डी में देखेंगे तो यहाँ पर ये जो एरिया है दोस्तों, ये आपका एनईआर नॉर्दर्न रेलवे वाला हम बताए थे आपको, बोर्ड में बता दिए सारा कुछ। यहाँ पर जनरल का कट ऑफ देखिए दोस्तों 117 चला गया है, 120 में 117 कट ऑफ इस जोन से। और इसके बाद देख सकते हैं आप एसटी का 82.53, एससी का 86.15 और ओबीसी का 120 में 120। आखिर दोस्तों ये कैसे हो सकता है? तो ये हुआ है नॉर्मलाइजेशन के कारण, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के कारण दोस्तों 120 आउट ऑफ 120 चल गया, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का दोस्तों कुछ मार्क्स आया बढ़ के हो गया, मान लीजिए 120 हो गया, तब तो उसका फुल में फुल आ गया। किसी का 120 से प्लस भी नंबर आ जाता है, जबकि फुल नंबर 120 है। तो ये कैसे होता है? ये नॉर्मलाइजेशन के कारण बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सब कट ऑफ जाता है। उसी तरह से महिलाओं का दोस्तों यहाँ पर इधर
इधर है फीमेल के बारे में, ठीक है। फीमेल की यदि बात करेंगे ना दोस्तों, तो देखिए गुवाहाटी से 42 गया था जनरल का कट ऑफ, और SC ST का 36 38 इस तरह कट ऑफ गया है गुवाहाटी जोन से, ठीक है। तो बाकी दोस्तों इस बार क्या करना है आपको कि इस बार जोन वाइज वैकेंसी देखना है, ठीक है, कि जोन वाइज कहाँ से वैकेंसी ज़्यादा निकलता है, कहाँ से कम निकलता है। तो ये पता चलेगा 15 अप्रैल 2024 को, ठीक है। 2024 को ही पता चलेगा 15 अप्रैल को कि आखिर जोन वाइज कितना वैकेंसी है, कहाँ से क्या है। तो बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं कि हर जगह का कट ऑफ कितना कितना ज़्यादा गया है, कहाँ से कट ऑफ कम गया है। तो ये जो ग्रुप डी वाला एरिया है ये सबसे हाई कट ऑफ वाला जोन है दोस्तों, ठीक है। तो इस बार हम आपको डिटेल में वीडियो बना करके बताएंगे बहुत जल्द। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा फोन की स्क्रीन में हम आपको A to Z इंफॉर्मेशन दे दिए। अब दोस्तों 2024 में कैसे जोन का प्रेफरेंस डालना चाहिए, तो देखिए दोस्तों 15 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। 15 अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगा। अब सवाल है कि जोन वाइज कितना कितना वैकेंसी रहता है, क्योंकि जहां पर ज्यादा वैकेंसी होगा विद्यार्थी वहीं पर भागेंगे या फिर पुराना कट ऑफ देखेंगे। तो जोन वाइज वैकेंसी को देख के ही बताना संभव होगा कि किस जगह से आपको भरना चाहिए इस बार, किस जगह से नहीं भरना चाहिए। क्योंकि पुराना हथकंडा यदि आप अपनाइएगा, पुराना नियम से चलिएगा, तो फिर आप धोखे में पड़ जाइएगा, ठीक है। तो इस जगह आपको सोच समझ करके यहां पर जोन का प्रेफरेंस डालना पड़ेगा। तो जैसे ही 15 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होगा हम आपको वीडियो बना करके दे देंगे। चैनल को याद करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और घंटी को भी ऑल पे प्रेस करके रखिए। SI का वीडियो अलग से मिल जाएगा। रेलवे फिजिकल पर कितने लोग वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, उसका डिटेल में हम वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों को बढ़िया से मैंने समझा दिया है। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।